निर्गमन अध्याय 24। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इसराइलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दंडवत करना। और केवल मूसा यहोवा के समीप आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। निर्गमन 24, 1 से 3 पद। शब्द मायने नहीं रखते हैं। मूसा उन्हीं लोगों पर इन सब निर्णयों को डाल देता है। उन्होंने कहा, ओह, जो कुछ यहोवा कहे वो सब हम मानेंगे। हे परमेश्वर, मेरे पास जो कुछ है वो सब तेरा है। कह देना बहुत आसान है। जो मैं कहता हूं वो मायने नहीं रखता, पर जो मैं करता हूं वो मायने रखता है। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इसराइल के 12 गोत्र के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू तो लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। निर्गमन 24, 4 से 8 पद। इस प्रकार बलिदान के लहू छिड़कने का अनुभव, लहू की वाचा का संदर्भ इब्रानियों की पुस्तक में भी दिया गया है। जब हम इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे तब हमने उन सब बातों को देखा था जो लहू से शुद्ध की जाती थी, क्योंकि लहू बहाए बिना कुछ भी पवित्र नहीं होता था। मसीह में नई वाचा जो हमारे पास है वो भी मसीह के लहू द्वारा पवित्र की गई। यह एक उत्तम वाचा थी। पुरानी वाचा सफल न हो पाई। क्यों? क्योंकि वाचा लोगों के लहू की विश्वास योग्यता पर निर्भर थी और मनुष्य विश्वास योग्य न रह पाया। इस कारण परमेश्वर ने मसीह यीशु में एक नई वाचा स्थापित की जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर थी। अर्थात परमेश्वर जो कहता वो करता है। इस कारण नई वाचा टल नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर से चूक नहीं होती। इसलिए इस नई वाचा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बांधी है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जो कहा है उसे वो मसीह के माध्यम से पूरा भी करेगा। ये मेरे कर्मों पर नहीं, विश्वास पर आधारित है। इसमें कर्म केवल मसीह यीशु का है। मुझे किसी प्रचारक को $25 भेजने की जरूरत नहीं है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इसराइलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इसराइल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों के तले नील मणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। निर्गमन 24, 9 और 10 पद। अतः उन्होंने परमेश्वर को देखा। उन्होंने परमेश्वर के सिंहासन के सामने शीशे के समान समुद्र देखा। परमेश्वर के सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का समुद्र है। प्रकाशित वाक्य 4:6। अब आप कहते हैं, एक मिनट ठहरो, उन्होंने परमेश्वर को देखा से आपका क्या मतलब है? क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना घोषणा करता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। तब फिर इसका क्या मतलब है? उन्होंने परमेश्वर को देखा। मैं नहीं जानता, और पद से पद मिलाकर जांच करना पड़ेगी। और जो सच्चाई हम पढ़ते हैं वो है,
परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। पवित्र शास्त्र ये भी घोषणा करता है कि आप परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रह सकते। मुझे ये मानकर चलना चाहिए कि जब ये घोषणा की जाती है और उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर को देखा और इस कांच के समुद्र को, तब शायद उन्होंने दर्शन के रूप में उसे देखा होगा, जैसा कि यशायाह और एहेजकेल तथा अन्यों ने दर्शन में देखा था। परंतु उन्होंने अपनी आंखों से स्वयं परमेश्वर को नहीं देखा था। ये मनुष्य के लिए नितांत असंभव है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। वे ऊपर गए और उन्होंने परमेश्वर को देखा, और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया, अर्थात परमेश्वर के साथ संगति की। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया, और पुरनियों से वो ये कह गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए, तब तक तुम हमारी बाट जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, तो यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनाई पर्वत पर निवास किया, और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा, और इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। निर्गमन 24:11 से 18 पद। परमेश्वर ने उसे तंबू बनाने का सविस्तार जानकारी दी कि उस मिलाप वाले तंबू में आकर इस्राएल के लोगों से मिला करे। लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर ने उसे पूरे तंबू का सही सही नाप एवं सब सजो सामान की जानकारी दी जो तंबू में रखा जाना था।